السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
آج آپ کی کہ باری آج اسمبلی ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ آج کس کی باری ہے اسمبلی؟ زرگام آپ بول رہے ہیں پر آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں آج کس کی باری ہے اسمبلی کی؟ میرا جی میری. شروع کر دوں میں؟ دیکھ لیں، میرا خیال سے آج اتنی عوام آنی ہے، کر دیں. 8:40 پہ کر دیجیے گا. حمزہ بھائی آپ بڑے دنوں بعد آئے ہیں. ہاں یار وہ بس میرا انٹرنیٹ کا پیکج ختم ہوا تھا اور وہ آپ کی آواز بڑی آہستہ آ رہی ہے. ذرا میرا انٹرنیٹ کا پیکج یار ختم ہوا تھا اور وہ پی ٹی سیل والے آپ کو پتا وہ پیسے بڑا مسئلہ کرتے ہیں. وہ تو ایسا ہی ہے. عامر بھائی کدھر مصروف ہیں؟ کیمرہ بند کر کے. ادھر ہی ہوں میں. یہ کیمرہ آن کر لیں تو زیارت کرا دیا کرے، دن اچھا گزرے گا ہمارا. تھینک یو سر. آپ روز ہی ہماری زیارت کر لیتے ہیں. نہیں، کئی بار نہیں بھی ہوتی نا، پھر وہ والا اچھا نہیں گزرتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. اچھا، مجھے آپ لوگوں سے نا صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا اس مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، لیکن اس کی اوقات سے بڑھ کر اسے خوشیاں سکھ مطلب دیتا ہے. تو ہم اتنے ناشکرے کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہم گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرنا غلط ہے، تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن ہم تب یہ نہیں کرتے جب ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ خوشیاں مل جاتی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ اتنی زیادہ کیوں دیتی ہیں. تو آپ مجھے تھوڑا سا اس پہ گائیڈ کر دیں کہ ہم گلہ شکوہ کیوں کرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پر نا بہت زیادہ مصیبتیں آتی ہیں اور ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جب اکثر ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی، مطلب کوئی وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ اس کی یہ دعا اس وقت قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں رہتا، ہم
अल्लाह ताला से गिले शिकवे करने लग जाते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? आमिर भाई आप इस पे क्या कहेंगे आंसर? इंसान वैसे फितरी तौर पर बेसब्रा ही है। असल में यही चीज है कि उसी चीज को आपने वो फेस करना होता है। बेसब्रा है लेकिन उसके खिलाफ लड़के सब्र करना, यही एक मोमिन की निशानी होती है। और ये बात सच है कि हम लोग हमेशा अच्छे से अच्छे गुमान करते हैं, ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं, लेकिन नाशुक्रे हैं हम लोग। जो मिलता है हम हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे नहीं देखते कि हमसे भी जो नीचे है बंदा उसके पास शायद नहीं है। जिसके पास साइकिल है वो हमेशा ऊपर बाइक वाले को देखेगा, और बाइक है जिसके पास वो हमेशा गाड़ी वाले को देखेगा। तो ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज में बैलेंस रखा हुआ है। कोई चीज किसी के पास है तो कोई किसी और के पास है, मतलब कि हर चीज हर किसी को नहीं होती। सिर्फ चीजों हमें ये समझना चाहिए कि चीजें जरूरी नहीं है, तो दिल का सुकून जरूरी होता है। हम उस चीज से गाफिल होते हैं कि हम लोगों ने असल में सारी जिंदगी का मकसद यही है कि आपके दिल में सुकून नहीं है तो उन चीजों का कोई मकसद नहीं है। हम उन चीजों को लेके चल रहे होते हैं और उन्हीं के पीछे भागे जा रहे होते हैं, और अपनी दुनिया आखिरत की तो हमें फिक्र ही नहीं होती। तो यही है कि हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। अब मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं इस चीज को कैसे वो एक्सप्लेन करूं, तो हम आसिम साहब सर से ही पूछ सकते हैं, ज्यादा वो हमें इस बारे में बता दें और गाइड कर दें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। और मुझसे आपने क्या गाइडेंस लेनी है? आप माशाल्लाह खुद सारे काफ़ी ज़हीन बच्चे हैं माशाल्लाह। तो इसमें ज़्यादा एक्चुअली जो ना वो गाइडेंस वो इसमें ये भी है कि वो एक दूसरे की वो थॉट प्रोवोकिंग होती है बेसिकली। तो वो अगर सारे पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी बात वही है कि जो वो ये तो अल्लाह ताला खुद ही कहते हैं ना कि इंसान जो है वो बेसब्र है और ना शुक्र है। ठीक है, तो वो ज़्यादा थोड़ी सी भी उसको वो आजमाइश या तकलीफ आती है तो वो उसमें हौसला जो है ना वो थोड़ा कम ही है। तो वो इसी तरह वो वासिफ अली वासिफ साहब का भी एक वो है ना कि जो जो मुकाम आता है ना कि जब हम गिला करना शुरू करते हैं, असल में वही मुकाम सब्र और वो मुकाम शुक्र होता है। ठीक है, कि उससे पहले तो वो हमारी वो बर्दाश्त के अंदर अंदर होता है जो भी हमारे ऊपर तकलीफ आई होती है। तो जब वो गिले का मुकाम आता है कि जब हम रब से या इंसान से उस तकलीफ का गिला शुरू करते हैं ना, तो वही असल में वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमें शुक्र और सब्र करना होता है। तो उससे तो पहले हम बर्दाश्त करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने वैसे ही हमें दी हुई है। तो उसके बाद वो शुरू होता है हमारा असल में इम्तहान पे। उस पॉइंट पे आने के बाद जब हमारी बर्दाश्त से बाहर होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं। तो अगर हम उधर वो सब्र का दामन अपने हाथ में रखते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र ही करते हैं तो फिर हम कामयाब हो जाते हैं, और अगर नहीं करते तो फिर वो दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं। तो बाकी मेरा हाल में अब बाकी लोग भी इस पे कुछ अच्छा भाई आप क्या कहेंगे इस पे? ये बात तो ऑब्वियस है, नेचर है इंसान की कि वो ना शुक्रा भी है और बेसब्रा भी है। और सर ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि जिस मुकाम पर हम गिला शिकवा शुरू करते हैं ऑब्वियसली वही मुकाम होता है जहाँ पे हमें थोड़ा सब्र करना होता है। और सब्र करने के लिए ज़रूरी होता है इंसान में बर्दाश्त, और उसके लिए इंसान की थिंकिंग बहुत मैटर करती है कि वो मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है और किस हद तक इसको बर्दाश्त कर सकता है। उसके लिए अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि इन्ना माल उसकी उसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो मुश्किल के बाद आसानी आती है ज़रूर, रात के बाद दिन भी आता है, तो हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए और जल्दी में बहुत जल्दी में नाशुक्री की तरफ नहीं चले जाना चाहिए। ये है कि आखिर में आपका जो कोड है चल ही जाता है, जितने दिन मर्जी फंसा रहे, जितने मर्जी बग्स आ जाए, थोड़ा खपने के बाद चले जाता है। थोड़ा खपने के बाद चले जाता है। जी भाई आपको टॉपिक तो पता है?
इंसान ना शुक्र क्यों है, यही है। हाँ जी, यही है कि इंसान को जब मुसीबत आती है तो वो बहुत ज़्यादा अपना दिल छोड़ बैठता है। मैं आज वैसे खामोश रहना चाहूँगा ज़्यादा, आज जो नहीं बोलते रोज़ ना ठीक उनको है। मौका दूँ। अभी मारिया आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मारिया में नेट नहीं है, तो आयशा शफीक आप कुछ कहना चाहेंगे? सब ने एक्सप्लेन तो कर दिया इसके बारे में, और यही है वाकई इंसान जो है वो नाशुक्र है। जो उसके पास होता है वो उसकी कदर नहीं करता, और वो यही उम्मीद करता है कि मुझे और ज़्यादा मिले, पर अल्लाह ने उसके लिए बेहतर लिखा हुआ होता है, वो उसको उसी टाइम देता है जब लिखा हुआ होता है। तो यही कह सकते हैं कि इंसान जो है बस अल्लाह ताला से दुआ करे कि मेरे हक में बेहतर करे। और आयशा रशीद आप कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह का- जरगाम भाई और सारे जो यार एक होती है हमारी तकदीर, एक होता है हमारा नसीब, ठीक है। आप अपना माइक म्यूट करें ना मैडम। मैं मायशा, अच्छा, एक होता है इंसान का नसीब, एक होता है उसका इख्तियार, ठीक है। हमारे यहाँ हमारे पास इख्तियार की भी एक खाना होता है कि हमें इख्तियार दिया गया है कुछ कई बहुत सारी चीज़ों में, जिसके अंदर हम अपना नसीब या अपना मुकद्दर या अपनी जो होती है इंसान की फॉर्चून, उसको हम बिल्ड कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल पत्थर पे लकीर कर देना कि जो किस्मत में है वो मिल जाएगा और खुद हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ऐसे नहीं होता। हम लोगों को जो है वो इख्तियार का भी एक मौका दिया गया है, इख्तियार का भी ऑप्शन दिया गया है कि आप खुद अपने लिए जो है वो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करें, लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करें, और अपनी किस्मत में जो चीज़ नहीं है अगर आपके पास इख्तियार है आप वो कर सकते हो तो उसको अचीव करो, ठीक है, इंतज़ार करने के बजाय। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इंसान जो है वो जहाँ तक कहते हैं नाशुक्र है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक अगर आपके पास एक खुशी है, ठीक है, आपके पास कुछ है, तो आप क्या करें कि आप अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना वो दूसरों को देना शुरू कर दें, ठीक है। मतलब फर्ज करें आपके घर कोई आया आती हैं जो आपके घर के काम काज करती हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाए कि आप पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ऐसा करें, आप वही पिज़्ज़ा के जो आपके 500 हज़ार रुपये थे आप वो खाला को गिफ्ट कर देंगे, या खाला को कहें खाला ये आप रख लें, ठीक है। अपनी वो एक छोटी खुशी जो है वो आप उनके नाम कर दें या उनको दे दें, तो आप देखिएगा कि आपको जितनी खुशी पहुंचेगी अल्लाह ताला सिला भी आपको देगा, और उस वो खाला या जो भी जिसकी भी आपने खुशी जिसकी अपनी खुशी जिसके आप नाम करते हैं, जिसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, वो अगले दिन आपको आके बताएगा कि इतनी उसको उन पैसों से जो खुशी मिलेगी या जो उसको उसकी परेशानी कोई हल होगी होगी या फिर उसने कुछ खरीद लिया होगा, कुछ किसी किस्म की भी उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी और वो आपका बड़ा मशहूर होगा और बड़ा जो है ना वो आप उसकी नज़र में आपका जो एक होता है रिस्पेक्ट और आपका जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इंसान को कभी कभी अपनी जो छोटी छोटी खुशियाँ वो किसी और को दे देनी चाहिए, किसी और के नाम करके देखना चाहिए। इंसान को बहुत ज़्यादा जो है वो उससे खुशी भी मिलती है, अल्लाह ताला सिला भी देता है, और जो है ना इंसान जो है वो फिर शुक्र करने वालों में से भी हो जाता है। तो ऐसे मैं ही ना, यही जैसे आपके घर में चावल बने हो तो प्लेट दूसरों को दे दो तो वो बेचारे उनके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ, इस तरह जिस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो जी दूसरों के बिल्कुल। नाम जो डिजर्विंग होते हैं या जो किसी किस्म की भी जिसको आप सपोर्ट कर सकें दे सकें, ठीक है ना। आयशा रशीद आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्हीं चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन कर सकते हैं वो। सर ने, आसिम ने भी बता दी, वजी ने भी बता दी, आयशा ने भी बता दी, हमजा ने भी चलो बता दी। ठीक है। उसी को मतलब इंसान का हवस बढ़ जाता है ना, जब उसको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो वो सोचता है कि नहीं इससे अच्छी होनी चाहिए। एक स्टूडेंट की एग्जांपल ले लें कि अगर उसके मार्क्स आ जाते हैं ना, तो पहले वो कह रहा होता है कि प्लीज़ अल्लाह ताला जी प्लीज़ मुझे ना अच्छे मार्क्स दे देना, मैं ये नहीं कहता मुझे टॉपर बना दें। जब वो मार्क्स आ जाते हैं तो वो कहता है थोड़े से और ऐड हो जाते तो मेरा भी उस लिस्ट में नाम आ जाता। क्या अल्लाह ताला जी आप थोड़े से और नहीं ऐड कर सकते थे? तो वो वही चीज़ होती है कि जब आपको एक चीज़ मिल जाती है ना तो आप अगली और आप कहते हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए था और कुछ हो, और ज़्यादा करते हैं। तो वो भी वही चीज़ आ जाती है कि इंसान ना शुक्र बोलता है, शुक्र अदा नहीं करता, जिसकी वजह से
نشکری میں اس حد تک ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی اور دی ہوئی دوسری نعمتیں بھی چھین لیتے ہیں. اصل میں جیسے سارے کہہ رہے ہیں انسان کی نیچر ہوتی ہے. ابھی ایک فرمان ہے کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو انسان کبھی خدا کے سامنے بھی نہ جھکتا, یعنی غربت نہ ہوتی, موت نہ ہوتی اور بیماری نہ ہوتی. ٹھیک ہے, ان 3 چیزوں کے ڈر کی وجہ سے انسان خدا کے سامنے جھکتا ہے. اسی طرح کیا ہے جب کوئی ہمیں کوئی بری چیز ملتی ہے تو ہم بہت جلدی اس چیز سے نا امید ہو جاتے ہیں. آواز نہیں آ رہی سرگم بھائی. یار یہ میرے سب میں مائک کا مسئلہ ہے. چلو ٹھیک ہے پھر میٹنگ اینڈ کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے یار میرا پوائنٹ آف ویو تو لے لینا درگام, سب کا لیا آپ بلال نے. بھائی. اصل میں آپ کا کیمرہ آف تھا, میں نے کہا بزی ہوں گے. اچھا میری طرف سے شور تو نہیں آ رہا؟ نہیں. اچھا اس میں ایسا ہے کہ میں سے ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے. ٹھیک ہے, اس نے کھلا چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں اس کو بہکاؤں گا. تو اس کے بہکانے کا جو سب سے مین ایک ذریعہ ہے وہ نا امیدی ہے. وہ بندے کو نا امید کر دیتا ہے, مایوس کر دیتا ہے. تو جب بندہ مایوس ہوگا تو وہ شکر تو ادا کر نہیں سکتا ڈیفینیٹلی, تو وہ ناشکری کرے گا. ٹھیک ہے, تو نا امیدی اب ہم نے دیکھنا ہے کس چیز سے پیدا ہوتی ہے. تو نا امیدی یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اب ہم نے وہی بات آ جاتی ہے نیگیٹو سوچ اور پازیٹیو سوچ. ہم نے جتنا ہو سکے پازیٹیو سوچنا ہے یا ایسے کام کرنے ہیں جس سے ہمارے اندر پازیٹیوٹی آئے. ٹھیک ہے, مطلب کہ اچھے ماحول میں رہے, جتنا ہو سکے اچھے لوگوں سے بات کرے, اچھی کمیونٹی ہو, جتنا ہو سکے اچھا پڑھے. چاہے دل میں گندگی ہو لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گیدرنگ آپ کا ماحول اٹھنا بیٹھنا یہ اچھا ہونا چاہیے. تو اسی سے آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی, نا امیدی ختم ہوگی اور پھر بندہ شکر کی طرف آئے گا. ہے تو یہ انسان ایک اینگل پہ بہت کمینہ ہے اور دوسرے اینگل میں بہت اچھا بھی ہے. جیسے وہ کشتی والی مثال بھی دی گئی تھی قرآن پاک میں کہ جب یہ ڈوب رہی تھی ہوتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ بچا لے, تو جب بچ جاتے ہیں تو پھر وہ ناشکری کی طرف آ جاتا ہے. یہ تو اس کی ہے ایک کمینی فطرت ہے اس کی. لیکن بچہ سے ایسے ہی جا سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا جتنا ہو سکے پازیٹیوٹی کی طرف جائیں اور اچھا ماحول اور جتنا ہو سکے اچھا سوچیں بس. چلو ٹھیک ہے, آج کا سیشن کافی اچھا رہا ہے. تو اس امید کا امینڈ کرتے ہیں کہ ہم سب ہوپ فل رہیں. ٹھیک ہے, میٹنگ اینڈ کر دیتے ہیں آج. اوکے, اللہ حافظ ایوری ون. اللہ حافظ. اللہ حافظ.